अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रमज़ान विद सलमान। और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आयात लिखी हुई हैं, वो ख़त्ताती या कैलीग्राफी किसने की? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंटर में एक सिल्वर कलर का बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है और वो बोर्ड रोज़ा रसूल को किसने गिफ्ट किया? ये सारे सवाल और इस जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? मैं दूंगा मेरे भाई, मैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रमज़ान में सलमान के आने वाले एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। एक ऐसे खत्तात जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बचपन से ही अरबी ज़बान की ख़त से बेइंतहा प्यार था। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की कैलीग्राफी या खत्ताती के लिए एक कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया और वो जीत गए। और हैरत की बात सबको ये लगी कि वो एक पाकिस्तानी थे और उनकी ज़बान अरबी नहीं थी, मगर उनके हाथ हसीन अरबी ख़त लिखते थे, इसलिए उनको मस्जिद नबवी की कैलीग्राफी के लिए चूज़ कर लिया गया। जिनकी खत्ताती ने मस्जिद नबवी को मज़ीद खूबसूरत बनाया, वो कोई और हस्ती नहीं बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 3 बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये भी खत्तात शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब की खत्ताती है। उनको एक बोर्ड बनाने में ऑलमोस्ट 6 माह लगे थे और तीनों बोर्ड्स बनाने में तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा था और इसको 24 कैरेट गोल्ड से लिखा गया है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन बोर्ड्स पर कौन सी आयत लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रोज़े रसूल की जालियों पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और ये जो पिलर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, इन पिलर्स पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये जो बीच में आपको सिल्वर बोर्ड नजर आ रहा है, इस पर भी कुछ लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। राइट साइड पर 2 बोर्ड्स हैं। इनमें सबसे ऊपर वाले बोर्ड पर ये शायरी लिखी हुई है, नबीयुन अज़ीम खुलुक़िही अल खुलुक़िल्लज़ी लहु अज़्ज़म अर्रहमानु फ़ी सय्यदुल कुतुब। अजीम नबी, उनके इखलाक वो इखलाक हैं जिसकी ताज़ीम अल्लाह पाक ने सय्यदुल कुतुब यानी कुरान पाक में की है। और नीचे वाले बोर्ड पर सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 और 41 लिखी हुई है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सेंटर वाले बोर्ड पर सूरत अल हुजरात की दूसरी आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। लेफ्ट साइड वाले बोर्ड पर सूरत अल हुजरात की आयत नंबर 3 लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। रोज़ा रसूल की बीच वाली जालियाँ, जिसको बाबत तौबा भी कहते हैं, इस पर 3 बोर्ड्स लगे हुए हैं। पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है हुनस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे बोर्ड पर लिखा हुआ है हुनस्सलाम अला अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और तीसरे बोर्ड पर लिखा हुआ है हुनस्सलाम अला उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वो 3 बोर्ड्स हैं जो निशानदही करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ुबूर की। और रोज़ा रसूल की जालियों पर जो महराब बनी हुई है, राइट साइड पर इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पर मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इसके बिल्कुल नीचे ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन लिखा हुआ है और बीच वाली जालियों पर भी यही लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, और उसके नीचे लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन। रोज़ा रसूल के राइट और लेफ्ट वाले पिलर्स पर शायरी लिखी हुई है। राइट वाले पिलर पर लिखा हुआ है, या खैरी मन दफन बिलक़ाअ अअज़मी फ़ताब मिन तय्यिबिहिन्नल क़ाअ वल अकम। सबसे ज्यादा अजीम और खैर वाली हस्ती इस जमीन में है, उनकी खुशबू से जमीन भी महक उठी। लेफ्ट वाले पिलर पर लिखा हुआ है, नफ्सिल फ़िदाए लिक़ब्रिन अंत साकिनु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहि जूद वल करम। फिदा है मेरी नफ्स उस कब्र पर जिसमें आप मकीन हैं, यानी रहने वाले हैं, जिसमें पाकीज़गी, सखावत और करम है।
اب آتے ہیں روزہ رسول پہ لگے ہوئے اس سلور بورڈ پر جو میں نے اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس پر لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ بورڈ 1026 ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان احمد بن سلطان محمد نے اس دروازے کے لیے ہدیہ کیا تھا۔ اس بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ان دو آیات کے بعد یہ سینٹنس لکھا ہوا ہے، اللہم یا رحمان بجاہ هذا النبی الکریم اغفر لعبادک المنقاد لاحکام شریعت نبیک العظیم، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ یا رحمان، نبی کریم کے مبارک چہرے کے صدقے اپنے بندے کو بخش دے جو آپ کے نبی کے شریعت کے احکام کے مطابق چلتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے السلطان احمد بن السلطان محمد، یہ سلطان احمد بن سلطان محمد کا پورا نسب لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے نصرہ اللہ نصرا عزیزا وفتح له فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ ان کو عزیز فتح نصیب کرے اور ان کو واضح کامیابی عطا کرے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے الہمت فی تاریخی اہداء حبا خالصا 1026، ان کے دور میں یہ بورڈ بنایا گیا اور روز مبارک کو خالص محبت سے ہدیہ کیا گیا 1026 ہجری۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کہیں پر بھی دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ کو واٹس ایپ پر کسی نے سینڈ کی ہو، چاہے فیس بک پر دیکھ رہے ہوں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، تو سب کام چھوڑ کر سیدھا یوٹیوب پر آئیے گا اور لکھیے گا سلمان امداد اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔